वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में। अब ये जो पेनी स्टॉक है जिसको आज हम स्टडी करेंगे, इसका स्टॉक प्राइस महज ₹3 के आसपास यानी ₹4 से अंदर अंदर ही देखने को मिलता है। लेकिन इस स्टॉक में डेप्थ हमें लो देखने को मिलता है काफ़ी, साथ ही साथ प्रमोटर का होल्डिंग बहुत अच्छा है। क्या ये दो ही पॉइंट है जिस वजह से हम इसको स्टडी करेंगे? तो नहीं। इसके अलावा अगर आप इसका क्लाइंट बेस देखेंगे तो इसके क्लाइंट बेस में पैंटालून, मुफ्ती, मिंत्रा, रोडस्टार, ज़ूडियो, इसके जैसे बहुत ही मैक्स, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स इसके क्लाइंट बेस में देखने को मिलता है। अब एक ₹4 के आसपास के, ₹3 के आसपास के पेनी स्टॉक में अगर हमें इतने अच्छे ब्रांड के क्लाइंट्स देखने को मिले तो डेफिनेटली इस स्टॉक में बात कुछ तो डेफिनेटली होगी। तो हम इसको स्टडी करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। सो चलो हम सबसे पहले देखते हैं इसका बिजनेस क्या है। ये जो कंपनी है ये टेक्सटाइल में काम करती है, प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग डेनिम फैब्रिक्स में ये काम करती है। डेनिम फैब्रिक्स के साथ साथ यान और शर्टिंग्स एंड रिलेटेड टू कॉटन डेनिम बेस्ड फैब्रिक जो है ये सब में ये काम करती हुई हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये जो है ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरर भी है। अब इसके प्रोडक्ट्स जो हैं ये आ जाते हैं डेनिम फैब्रिक्स में और साथ ही साथ इसके अलावा कॉटन में, ग्रे फैब्रिक्स में, शर्टिंग फैब्रिक्स में और यान्स में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला हमें एक बढ़िया सा पेनी स्टॉक देखने को मिल रहा है। इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें हमें कुछ ही क्वालिटीज़ देखने को, लो डेप है या इसके क्लाइंट बेस अच्छा है, इसका फंडामेंटल्स भी अच्छा है। तो हम इसके फंडामेंटल्स को भी स्टडी करेंगे। तो ये जो पोर्टफोलियो है इनका फेयरली डाइवर्सिफाई है। अब डाइवर्सिफाई जो है ये डेनिम में है, शर्टिंग में है, कॉटन में है, यान में है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स मेनली हमें इनमें देखने को मिलती है। कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती है, फैब्रिक जो है कंपनी का ये एक्सपोर्ट भी होता है इंटरनेशनली, और सिर्फ डोमेस्टिकली इसका बिजनेस है ऐसा नहीं है। सो ये भी एक इसका पेनी स्टॉक का प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अब ये जो है चिरपाल ग्रुप से, लार्जर जो ग्रुप है चिरपाल, ये चिरपाल ग्रुप से बिलोंग करने वाला पेनी स्टॉक है। तो ये उसका पार्ट है, कंपनी का चिरपाल ग्रुप का पार्ट ये हमें स्टॉक देखने को मिलता है। और ये स्टॉक 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। अब ये तो हमने देख लिए इसके बेसिक्स। अब इसके हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो आगे हम इसके स्ट्रेंथ, रिस्क सब कुछ देखने के लिए सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात कर ले तो 447 करोड़ का है। पेनी स्टॉक है तो ऑब्वियस है ज़्यादा मार्केट कैप हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। स्टॉक पी की बात करें तो 11.8 का है, आरओसी 9.27 एंड आरओई 5.56 देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, यानी आने वाले समय में किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। करंट प्राइस ₹3.10 देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अब तक के डिविडेंड नहीं पे किया हुआ है। वहीं पे अगर हम डेप की बात करें तो 221 करोड़ यानी 0.35% का डेप है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से पेनी स्टॉक, जो कि बहुत रेयर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। जेन्युइनली जो है पेनी स्टॉक्स पेट्रोस्की स्कोर में कुछ भी काम नहीं करते। पेट्रोस्की स्कोर के जो पैरामीटर्स है उसमें उसके हिसाब से पेनी स्टॉक ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये पेनी स्टॉक पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट है। करंट एसेट 767 करोड़ के, इन्वेंट्री यहाँ पे 126 करोड़ की है। कंपैरेटिवली अगर डेप के साथ कंपेयर किया जाए तो 50% से तो इन्वेंट्री ही अवेलेबल है, और करंट असेट्स की बात करी जाए तो वो भी डेप से काफ़ी गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग 51.01% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे एफआईएस यहाँ पे 0.68, डीआईएस यहाँ पे 1.31% से है। गवर्नमेंट का एंड जो है 0.01% है, और पब्लिक 46.98% देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे हेल्दी देखने को मिलता है, जो कि पेनी स्टॉक्स में हमें कम देखने को मिल रहा है।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जो सेल्स है ये हमें ग्रोइंग देखने को मिलता है, एक्सपेंसेस भी उसके साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से 33 एंड देन 38, स्लाइटली फ्लक्चुएशन दिख रहा है। पेनी स्टॉक है फिर भी बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अर्निंग पर शेयर भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में डिविडेंड नहीं दिया है, जो कोविड आया था तब से, उसके पहले कंपनी डिविडेंड पेइंग थी। अगर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट देखें तो कंपनी ने रिसेंटली की कंपनी का फेस वैल्यू जो है स्टॉक स्प्लिट के चलते कंपनी का फेस वैल्यू हमें 1 देखने को मिलता है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने स्टॉक सा था। इसके अलावा लिक्विडिटी और जो लिक्विडिटी है ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक की तरफ। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है स्ट्रांगली। अब टेक्सटाइल बिजनेस जो है ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि टेरिफ का क्या अभी सिचुएशन है या किस तरीके से ये चीज़ों को डील किया जाएगा। इंटरनेशनल जो भी रेट कट होंगे या रेट ग्रोथ होंगे उसके ऊपर भी थोड़ा ये डिपेंड करेगा। अब ये वैसे तो डेनिम या शर्ट या यान या कॉटन जो है ये डाइवर्सिफाई करता है इसके पोर्टफोलियो को कंपनी के, इस वजह से ये थोड़ा सा बेनिफिशियल देखने को मिल सकता है। डेप का लेवल जो है एक्सट्रीमली कम है, बहुत ज़्यादा हाई है ऐसा नहीं बोलते आएगा, लेकिन फिर भी डेप जो है ये डेप फ्री कंपनी नहीं है, तो रिस्क इसके ऊपर अभी भी बना हुआ देखने को मिल रहा है। कॉमन कंसर्न अगर देखें तो एक माइक्रो कैप कंपनी ये देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टेंशन वाला माहौल यहाँ पे बना रह सकता है। अब कंपनी है कौन सी, पहले हम ये बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या रिस्क कौन से हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नंदन डेनिम लिमिटेड के बारे में, जिसने 5 सालों में 300% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए हैं। वहीं पे अगर 1 साल में बात करें तो -38% ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर ले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की इसके, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी 107% के रिटर्न्स ये स्टॉक ने बना कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में आपको वोलेटिलिटी काफ़ी नज़र आएगी। एक अच्छे हाई पे आने के बाद में एक अच्छा करेक्शन ये स्टॉक दिखाता है, देन अगेन हाई एंड देन अगेन करेक्शन। तो इसका ये पैटर्न ही हमें हायर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे ही टॉप पे आएगा एक करेक्शन, देन टॉप एंड देन करेक्शन, देन टॉप एंड देन करेक्शन, यानी एक फिर से एक अच्छा हाई इसमें बनने के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये पेनी स्टॉक जो है ये है नंदन डेनिम लिमिटेड। अब नंदन डेनिम लिमिटेड के कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर लें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है यान की या फैब्रिक्स की ये कंपनी की ओन है। साथ ही साथ ये लीड करती है कंट्रोल ओवर कॉस्ट क्वालिटी पे भी, क्योंकि इनका ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर कोई रॉ मटेरियल लेके मैन्युफैक्चर करे तो ऑब्वियस है कॉस्ट कंट्रोल उनके हाथ में होगी, लेकिन अगर कोई रेडीमेड फैब्रिक ले और फिर उसको सेल करे खुद का ब्रांड बनाकर, सो वो वाले प्रोसेस में थोड़ा जो कॉस्ट क्वालिटी है ये उनके हाथ में नहीं होता। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सेकेंड तो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो इनके पास, डेनिम, कॉटन, उसके अलावा कॉटन फैब्रिक, शर्टिंग, यान, सब इनके पास डाइवर्सिफिकेशन में देखने को मिल रहा है। तो किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा, सीजन के हिसाब से किसी चीज़ का डिमांड कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से पोर्टफोलियो कंपनी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात कर ले तो डोमेस्टिक सप्लाई है और हेवी प्रेजेंस है इनका दोनों मार्केट में, जो कि हमें पता ही है कि डेनिम का जो मार्केट है या डेनिम की जो डिमांड है ये हमें इंटरनेशनल मार्केट हो या फिर इंडियन मार्केट हो, दोनों में ही देखने को अच्छी खासी मिलती है। इसके अलावा जो फोर्थ इनका स्ट्रेंथ देखने को मिलता है वो है इनके रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का पैट था उससे फाइनेंशियल ईयर 2025 जो रेवेन्यू है ये अच्छा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है रिकवरी मोड पर है या कंपनी में स्ट्रेंथ है। तभी वो लास्ट ईयर से ये साल में उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये हमें ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके अलावा वैल्यूएशन देखेंगे एज ऑन बेस्ड ऑन पीई, तो फिर ये ओवरऑल जो
कंपनी है या ओवरऑल सेक्टर है, इनके हिसाब से हमें थोड़ा सा कॉस्ट कंपैरेटिवली जो है पेनी स्टॉक के या माइक्रो कैप के हिसाब से रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है रिस्क, क्योंकि ओवरऑल भी लिवरेज है डेप और इक्विटी दोनों में, तो रिस्क यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे ये तो रहे इनके स्ट्रेंथ, लेकिन अगर हम इनके रिस्क के बारे में बात करें या डिसएडवांटेज के बारे में बात कर ले थोड़ा, तो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप का एक स्टेटस इनके सामने लगा हुआ है और कंपनी का साइज जो है मार्केट कैप रिमेन्स करता है लार्ज टेक्सटाइल कंपनियों से और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी या रिस्क इसमें देखने को मिल रहा है और डिमांड जो है रॉ मटेरियल के प्राइस के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हुए भी देखने को मिल सकती है। दूसरा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये साइक्लिक है, यानी और साइक्लिक होने के साथ साथ ग्लोबल डिमांड या एक्सपोर्ट मार्केट पर भी इसकी वोलेटिलिटी डिपेंड करती है कि किस तरह से डिमांड इनकी अभी चलती है। अब डाउन टर्न अगर बात करें एक्सपोर्ट्स के डिमांड की या रॉ मटेरियल्स की, कॉटन या डाई की, तो प्राइस इम्पैक्ट करेगी मार्जिन के हिसाब से। अगर अभी टेरिफ अगर एप्लीकेबल होता है तो ऑब्वियसली प्राइस इफेक्ट करेगी, और इंडिया में अगर उनको कॉस्टली मिलता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा जहाँ रिजनेबल मिलेगा वहाँ से लेंगे, तो ये चीज़ भी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। अगर तीसरी हम बात करें तो कस्टमर का कंसंट्रेशन रिस्क, यानी एज पर द रिपोर्ट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो रेवेन्यू का मे बी कम फ्रॉम अ टॉप क्लाइंट्स, इनका टॉप क्लाइंट से आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हुआ या कंपनी में इम्पैक्ट पड़ा तो इनके ये टॉप क्लाइंट भी यहाँ से रिमूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो एजम्पशन प्रिजम्पशंस वाली बातें हैं, ज़रूरी नहीं ये होगा, लेकिन अगर ये होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क यहाँ पे बना रहता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ हैड अ स्विंग्स, यानी जो रिसेंट ईयर में जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है कंपनी ने, अगर ये लॉन्ग टर्म में वो दिखाएंगे तो फिर डेफिनेटली ये एक फ़ायदे वाली बात होगी। अदरवाइज बहुत लो और निग्लिजिबल प्रॉफिट हमें पास्ट परफॉर्मेंस में देखने को मिला है, और जो पास्ट का परफॉर्मेंस है ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो आने वाले समय में अभी जैसे 24 और 25 के क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट है, आने वाले समय में भी ऐसी इम्प्रूवमेंट चलती रही तो डेफिनेटली ये एक स्टेबल स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। एज विथ एनी स्मॉल कैप टेक्सटाइल स्टॉक, यानी रिस्क ऑफ कॉम्पिटिटिव जो इनका बना हुआ है, अंडर परफॉर्मेंस है अभी, तो ये रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, साथ ही साथ साइक्लिक डिमांड है और कॉम्पिटिटिव का जो प्रेशर है लार्जर प्लेयर का, ये बहुत ज़्यादा इस कंपनी पे देखने को मिलता है। इस वजह से हम डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे इनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर हम असेसमेंट की बात कर ले, as on my assessment it's not valuable for you. If you are doing your own research then definitely your assessment will be a different. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो गिवन डाटा है उस हिसाब से जो नंदन डेनिम है seems to be among the better run companies in the under ₹5 पेनी स्टॉक के अंडर 5 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बेटर रन कंपनी है। अब उसके अलावा जो रियल बिजनेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट का है, जो कि डिसेंट रेवेन्यू का देखने को मिलता है, फैब्रिक स्पूट्स का मैनेजेबल है, डेप नहीं है, बहुत एक्सपोर्ट और डिमांड डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के पास देखने को मिल रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इस वजह से लेस रिस्की हम इस पेनी स्टॉक को बोल सकते हैं कि ये कम से कम रिस्की है कंटेस्ट में, कि सेफ है। अगर सेफ बोलने से कम रिस्की है ये हमें बोलना ज़्यादा बेटर हो सकता है। टेक्सटाइल प्लेयर हैं, साथ ही साथ साइक्लिक डिमांड के साथ ड्रिवन रिस्क भी है इसमें, और इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो जो एनडीएल है ये स्मॉल स्पेक्युलेटिव एलोकेशंस वाला, लेकिन फिर भी बाय एड एंड होल्ड वाला लार्ज कैप काइंड का स्टॉक नहीं है। तो आपको फैब्रिक में अगर आपकी इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म का विजन रखना होगा। हमने अभी इसके चार्ट में देखा 5 सालों में करीबन 300% के रिटर्न्स थे, वहीं 1 सालों में 38% से ये माइनस देखने को, निगेटिव में देखने को मिला है। कंक्लूजन की बात करें तो स्टॉक मार्केट हमेशा रिवॉर्ड देता है डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स को, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट।
तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आप मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करते हैं तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए ग्रो करना सेफली ही सही बात हो सकती है। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने इसका चार्ट पैटर्न देखा था, हाई जाता है देन लो देन हाई देन लो देन हाई और देन लो। अभी ये अपने लो पर है तो हो सकता है फिर से एक हाई बनाए और आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिले। ये एक सेफ पेनी स्टॉक ना हो के एक थोड़ा हम इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा रिस्क फ्री पेनी स्टॉक डेफिनेटली है। एक हद तक इस पेनी स्टॉक में के इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये और भी बढ़िया करता हुआ देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।